भगवान में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने वो उस तीर को पीछे क्यों खींचा? क्योंकि तब भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके। 2012 में जब मुझे कामयाबी मिली, उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, इतना हार्डकोर बिलीव नहीं था, लेकिन हाँ शुक्राना करता था और मांगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार साला मैं ही भगवान हूँ। 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके। फिर उसके बाद भगवान ने समझाया कि भगवान मैं हूँ, तू नहीं है। फिर अभी वापस धीरे धीरे आया उस तरफ। भगवान में बिलीफ घटती या हटती कैसे है? दोस्तों की वजह से? नहीं नहीं नहीं, अपने आप अंदर तरीके से, अपने आप आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अपने हालातों की वजह से। और जब बचपन से सिखाया गया हो, मैं स्कूल में कीर्तन में तबला बजाता था, वॉज वेरी डिवोशनल। हमारे स्कूल में, सिक्स स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे डिविनिटी सब्जेक्ट था जो 8वीं तक पढ़ाया जाता था। तो उसमें जपजी साहब हमारे एक होली बुक है, वो याद कराई जाती थी, तो उसमें बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था बचपन में। घर पे बहुत कीर्तन का माहौल था, शब्द कीर्तन का और सब था। लेकिन जब जवान हुआ तो कुछ ख्वाहिशें उठी और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा भगवान में बिलीव कम हुआ। फादर को मैंने ये देखा कि फादर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन भगवान में बिलीव नहीं छोड़ते, तो उतना बिलीव तो मैं भी पकड़ के चलूँ, बाकी सब मेहनत के ऊपर है, जो मैंने उनसे सीखा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो पापा 6 दिन मेहनत करते थे, 7वें दिन संडे को हमें गुरुद्वारा जरूर लेके जाते थे, तो उतना बिलीव मेरा टच में रहा। फिर उसके बाद जवानी आ जाती है तो और फोकस आ जाता है लाइफ में, करियर, पैशन, यही करना ये करना, तो भगवान से थोड़ी दूरी और हट जाती है। और जब वो इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ मिला ना, तो लगा ये साला मैंने किया, ये किसी ने नहीं किया, ये भगवान ने नहीं किया, ये दुआओं ने नहीं किया, ये मैंने किया। ऐसा हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और वापस जब बीमारी से बाहर निकला भी मैं, जब 2021 से, तब बिलीव शुरू हुआ कि हाँ नहीं है, एक परम शक्ति तो है एक, और उसमें भी। पर वो बिलीफ फिर से एंटर कैसे हुई आपके लाइफ में? री एंट्री कैसे हुई? कुछ हुआ? पता नहीं, बस अपने आप धीरे धीरे नज़दीकी आने लगी भगवान से। और अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला, और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। और सूखे नशे मतलब वीड? या बहुत ज़्यादा करता था मैं। 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 साल बहुत किया मैंने, एक्सट्रीम में कर दिया था, तो उसकी वजह से कोलैप्स हुआ सारा करियर, सब कुछ। तो बाकी उस डार्कनेस में बहुत कुछ दिखा, भगवान दिखा, शैतान दिखा, दोनों ने बाहें फैलाई, फिर चुना मैंने भगवान को। पता है, जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है। ये सच है? हाँ मैं गया था, सैटेनिक चर्च में? इंग्लैंड में। क्या है वो? पर पता है क्या हुआ था आपको? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको, 2013 की, 13 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। नहीं नहीं सही है, होनी चाहिए बात है। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया।
और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है, मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करी है, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है, कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस